पता है मोंटी, जैसा सब बोलते ना देखो, तू ऐसा नहीं है। कैसा नहीं हूं? मतलब तू अच्छा है। मजाक कर रही नहीं मेरे से? मैं फालतू मजाक नहीं करती पागल। तू सच्ची अच्छा है, बहुत अच्छा। मोंटी से जब परी ने कहा कि वो अच्छा है तो उसे वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी जैसी लगी, क्योंकि इस दुनिया के लोगों ने तो आज तक उसका सिर्फ मजाक उड़ाया था। तो अब एक परी थी और उससे प्यार करने वाले दो दिल, एक जय का और दूसरा मोंटी का। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त, जिसमें से जय तो परी के दिल तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर ही चुका था और अब मोंटी की बारी थी। तो अगले दिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा ये सोच रहा था कि परी उसे मिलेगी कैसे। उससे अच्छे तो सैकड़ों लड़के भरे पड़े हैं स्कूल में, तो क्या करे वो। और उसने तय किया कि वो परी को एक चिट्ठी लिखेगा, उतनी ही सुंदर चिट्ठी जितनी सुंदर परी खुद थी। और उसने लिखना शुरू किया। परी, तुम सुंदर हो, दुनिया में सबसे सुंदर। मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। अच्छा, ये कुछ चिट्ठी है। तुम ना बादलों से उतरी हुई परी हो यार, कुछ और। हाँ, बच्चों की कहानी वाली परी। तुम्हारे बाल जैसे चंबल नदी। नहीं, हाँ, तुम्हारे बाल जैसे बादल। अभी मोंटी वो चिट्ठी लिख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। मोंटी! अचानक अपना नाम सुनकर मोंटी चौंक गया। उसने झटके से वो आधी अधूरी सी चिट्ठी समेटी और आवाज की ओर नजर डाली। सामने से लाइब्रेरियन मैम उसे बुला रही थी। हाँ मोंटी, तुम्हें ही बुला रही हूं, इधर आओ। मोंटी ने हड़बड़ाकर उस अधूरी सी चिट्ठी को बुक के अंदर छिपाया और लाइब्रेरियन मैम के पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग मैम। ये मॉर्निंग नहीं मोंटी, ये आफ्टरनून है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? नहीं मैम, परेशान नहीं था मैम, कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहा था? नहीं मैम, कुछ नहीं लिख रहा था। सच्ची कुछ भी नहीं लिख रहा था। अच्छा, कुछ नहीं लिख रहे थे? मैंने तो अभी देखा तुमको कुछ लिखते हुए। नहीं मैम, मैं लिख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। हाँ, तो किसके बारे में सोच रहे थे? मोंटी को लगा कि अब तो वो पक्का पकड़ा गया। उसे डर लगा कि अगर कहीं मैम को पता चला कि वो परी के लिए चिट्ठी लिख रहा था तो बहुत मार पड़ेगी उसे, क्योंकि जाने उस जैसे मोटे थुलथुल लड़के को परी जैसी सुंदर लड़की से प्यार करने का हक है भी या नहीं। तो उसने वहां से निकल भागने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई और तभी उसे सामने बोर्ड पर लगा नोटिस दिख गया और वो फटाक से बोल पड़ा। वो मैं उसके बारे में सोच रहा था। उस नोटिस के बारे में? जी मैम। उसको पढ़ा तुमने? उसमें लिखा है कि 7 बजे के बाद अंबा गांव का कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। किसने लिखा है मैम? पुलिस ने लगाया है वो नोटिस। पुलिस ने? क्यों मैम? बैठो, यहां बैठो आराम से, मैं बताती हूं क्यों। देखो बेटा मोंटी, हालात बहुत खराब है। तुम्हें पता है कि पिछले दिनों जय के भाई सोनू के अलावा 4 और बच्चे भी गायब हुए हैं इस अंबा गांव से। 4 बच्चों के गायब होने की बात सुनकर मोंटी चौंक गया। बात अचानक बहुत सीरियस हो गई थी। 4 बच्चे? हाँ, तो इनमें से पहली थी 13 साल की बीना। उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली, एक नाले के पास। उसके बाद 16 साल की श्रुति। वैसे तो पुलिस को शक था कि उसके फादर की कई लोगों से दुश्मनी थी और शायद उनमें से किसी ने मार दिया उसको। फिर भी उसके बाद 3 साल के बच्चे मोहन की डेड बॉडी मिली नाले के किनारे।
उसके बाद एक बहुत बहादुर लड़का है, बंटी। हर समय गांव की नालियों में उदू को ढूंढता रहता है। एक दिन उसने एक मोटा सा तार एक नाली में डाला और जब उसने वो तार बाहर निकालना शुरू किया तो उसे उसमें कुछ बाल उलझे दिखे। और फिर जब उसने वो पूरा तार बाहर खींचा तो बालों के साथ 10 साल की एक लड़की की डेड बॉडी बाहर निकली। पर सब नदी नाले में क्यों मिले? क्योंकि उदू पानी में रहता है। बच्चों को ढूंढते हुए वो उनके पास नालियों के रास्ते तक पहुंचता है। उनके मुंह से नालियों के रास्ते वाली बात सुनकर मोंटी के होश उड़ गए। उसे ध्यान आया कि परी ने भी उससे कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने बड़ी जोर से तार खींचने की कोशिश की पर बहुत ताकत थी उसमें। उसे तार को नाले के अंदर इतनी जोर से खींचा कि तार मेरे हाथ को छीलता हुआ चला गया नाली के अंदर। ये समझ में आते ही कि परी के घर की नाली में उदू था, जैसे मोंटी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो चुपचाप वहां से उठा और वापस अपनी सीट की ओर चल पड़ा। लाइब्रेरियन मैम उसे आवाज देती रह गई पर उसके कानों में तो परी के शब्द गूंज रहे थे। मोंटी अपनी सीट पर पहुंचा। वो परी के लिए इतना परेशान हो गया था कि कुछ देर तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया रहा। और फिर जब उसे होश आया तो उसने वापस करने के लिए बुक उठाई, पर अभी वो अपनी सीट से उठकर 4 कदम ही चला होगा कि तभी उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया जो वो परी के लिए लिख रहा था। वो अभी भी उस बुक के अंदर ही होनी चाहिए थी, पर उसके होश उड़ गए जब उसे वो चिट्ठी बुक के अंदर नहीं मिली। परेशान होकर उसने बुक के एक एक पन्ने को छान मारा। कहां गई? कहां की वो चिट्ठी? कहां गई? इसी बुक में रखी थी यार। किसी ने निकाल ली क्या? किसने चुराई वो चिट्ठी? ये भगवान, वो चिट्ठी किसी के हाथ लग गई ना तो। मोंटी पागल सा हो गया था। ठीक 2 मिनट पहले उसे जितनी चिंता परी की हो रही थी उससे भी ज्यादा चिंता अब उसे अपनी थी। उसने हर जगह छान मारी, चेयर पर, टेबल पर, बुक के अंदर, टेबल के नीचे। लगा जैसे भूत खा गया उस चिट्ठी को। उसने इधर उधर एक नजर डाली कि कहीं वो चिट्ठी हवा में उड़कर तो यहां नहीं चली गई। और तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी और खिड़की से बाहर उसे एक बार फिर से वही दिखा, लाल गुब्बारा। और उसकी आंखें उदू के खौफ से भर गईं। उदू